हाय, माई सेल्फ अभिषेक। जैसे ही आप पाइथन सीखना चालू करें उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाइथन क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं। आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक और इसके कुछ कॉन्सेप्ट जानने बहुत ज़रूरी हैं और साथ ही मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग क्या है। व्हाट इज इट मीन बाय लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि हम इंसान होते हैं, हम एक दूसरे से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इसी तरह मशीन जो होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज रहती है। कंप्यूटर या लैपटॉप के अलावा और भी जो मशीन है, तो क्या उनकी भी लैंग्वेज होती होंगी? चलिए, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सीलिंग फैन का। तो एक सीलिंग फैन रहता है, उसका जो स्विच रहता है, जब हम स्विच को 0 पे टर्न करते हैं तब फैन बंद रहता है। जब हम उसको 1 पे टर्न करते हैं तब वो कुछ स्पीड में घूमने लगता है। जब हम उसको 2 पे करते हैं तो थोड़ा और स्पीड तेज होती है। जब हम उसको 5 पे करते हैं तो स्पीड उसकी मैक्सिमम हो जाती है। तो आप जिस नंबर पे फैन के स्विच को टर्न करेंगे वो फैन उस स्पीड से चलेगा आपके अकॉर्डिंग। तो यही है लैंग्वेज फैन से कम्युनिकेट करने की। जो उसको कमांड दोगे वो उस पर वर्क करेगा। इसी तरह हर मशीन की जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसकी अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज होती है, जिसकी हेल्प से हम उस मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह जो कंप्यूटर होता है उसकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज रहती है, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और ये मशीन नंबर सिस्टम पे चलती है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी लैंग्वेज में 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, ओनली 2 डिजिट। और इन्हीं 0 और 1 पे ये पूरी लैंग्वेज डिपेंड रहती है। हम कंप्यूटर, लैपटॉप यूज करते हैं, इनकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज होती है, वो मशीन लैंग्वेज होती है, और ये बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसमें 0 और 1 होता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है, वो हमारे कमांड बाइनरी लैंग्वेज में ही लेता है, वो हिंदी, इंग्लिश नहीं जानता है। इसलिए कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। चलिए, तो अब जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपको पता है 2 नंबर का सम क्या होता है, 2 नंबर का डिवाइड क्या होता है, कुछ नंबर्स हैं उनको सम करके उनका स्क्वायर क्या होता है, 2 नंबर्स हैं उनका एलसीएम क्या है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग अब बहुत एडवांस हो चुकी है, जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग। अब प्रोग्रामिंग समझ सकें इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लिया। तो वह लैंग्वेज जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखने के लिए यूज होती है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके। अब आपको पता चल चुका है कि प्रोग्रामिंग क्या है और लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर या लैपटॉप जो होता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 या 1 की फॉर्म में होती है, जो कि हम ह्यूमंस को समझने में बहुत डिफिकल्टी जाती है। उसे हम इजीली नहीं कर सकते, उसे हमें पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे कोई प्रोग्राम लिखने के लिए बोल रहे हैं मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। मुझे पूरा प्रोग्राम 0 या 1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए मुझे इसको पूरा सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले मुझे ये बाइनरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और उससे इतना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट इस प्रोग्राम को लिखने में होगा, क्योंकि जब बाइनरी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा जाएगा तो बहुत ही लंबा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसे सिंपल बनाने के लिए लोगों ने असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया, इसे डेवलप्ड किया, जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा
इजी है। असेंबली लैंग्वेज भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज जैसी ही है बट मशीन लैंग्वेज से थोड़ा इजी है। तो असेंबली लैंग्वेज में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत डिफिकल्ट होती है, इसीलिए लोगों ने ऐसी लैंग्वेज का डेवलप्ड किया जो इंग्लिश में है, ताकि हमें प्रोग्राम लिखने में, लैंग्वेज को सीखने में इजी हो, ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो और हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और एग्जाम्पल सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है। ये हमें सीखने में बहुत इजी रहता है और हमारा काफ़ी टाइम इससे बच जाता है। लेकिन कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो क्या हम कंप्यूटर को डायरेक्ट सी लैंग्वेज देंगे कमांड में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर जो प्रोसेस करेगा वो बाइनरी लैंग्वेज के कमांड में ही करेगा। जैसे कि हम अपना प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखेंगे लेकिन कंप्यूटर उसे बाइनरी लैंग्वेज में ही एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। कंपाइलर जो होता है वो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा है तो कंपाइलर उसे सी लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, फिर कंप्यूटर उसे बाइनरी लैंग्वेज में एक्सेप्ट करके प्रोसेस करेगा। तो ये ऐसा होता है कि एक साइड खड़ा है ह्यूमन और दूसरी साइड है मशीन, कंप्यूटर। ह्यूमन जो है वो सी लैंग्वेज में बोलेगा और मशीन जो है कंप्यूटर वो उसे बाइनरी लैंग्वेज में समझेगा। लेकिन बीच में कौन खड़ा है? कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। अब हम कंप्यूटर से डायरेक्ट इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कंपाइलर नहीं है जो इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, या फिर कोई अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन लैंग्वेज को ट्रांसलेट बाइनरी लैंग्वेज में करने के लिए कोई कंपाइलर नहीं बना है। इसीलिए हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं जिन्हें कंपाइलर बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे। तो हाई लेवल लैंग्वेज 3 टाइप्स की होती है: जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस और स्क्रिप्टिंग। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। जनरल पर्पस लैंग्वेज बहुत सारे प्रोग्राम बनाने के लिए यूज की जाती है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स लाइक वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन। लैंग्वेज जो एनी टाइप के प्रोग्राम जिनसे हम लिख सकें उसे हम जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो अब हम चलते हैं स्पेशल पर्पस लैंग्वेज की ओर। जैसे कि कुछ लैंग्वेज हैं जो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए हैं, कुछ लैंग्वेज है जो सिर्फ मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, कुछ लैंग्वेज हैं जो सिर्फ गेमिंग पर्पस के लिए है। तो ऐसी लैंग्वेज जो किसी एक पर्पस के लिए हो उन्हें हम कहते हैं स्पेशल पर्पस लैंग्वेज। एंड्रॉइड, जावास्क्रिप्ट, दीज आर लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पस। तो लास्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो जनरल पर्पस लैंग्वेज होती हैं उनके स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट सिंटैक्स होते हैं, और स्पेशल पर्पस लैंग्वेज होती हैं ये थोड़ी इजी होती हैं, इनमें प्रोग्राम लिखना, कोड लिखना इजी होता है। ऐसी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती हैं जिन्हें हम इजी टू कोड कर सकें। स्पेशल पर्पस लैंग्वेज जो होती हैं वही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। इजी टू राइट एंड लर्न। पाइथन लैंग्वेज है, ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है लेकिन इट इज मोर लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिकॉज इट इज इजी टू लर्न एंड डेवलप एप्लीकेशन। तो दैट्स इट आज के लिए। इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है और मैं फर्स्ट टाइम अपना 100% दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। विजिट अगेन प्लीज़।